बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज एक बहुत ही अहम और बड़ी ही ज़बरदस्त टॉपिक और इशू और चीज़ पे बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम और बुनियादी मुहर्रिक है, बुनियादी सतून है जिसके ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, और वो है फ़ैसला। ज़िंदगी का कोई भी पहलू ले लें, जिसको भी हमने डिसाइड करते हैं तो हम एक फ़ैसला करते हैं। उस फ़ैसले को करने के लिए हमें कुछ असबाब, मुहर्रिकात और चीज़ों को देखना पड़ता है जो हमारे हवासे ख़म्स। ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक अक्ल है, एक दिमाग है और एक जो है वो हमारा हार्ट है, दिल है। इसी तरह एक हमारा जिस्म है और उसके अंदर एक रूह है। तो ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर है। अब इसको समझने की ज़रूरत है। आज मैं आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी की एक फ़िक्र और एक कंसेप्ट बहुत तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद आज आप तक एक मैसेज। और मैं हमेशा ज़िंदगी के इस पहलू को मैं ऐसा ही करता था, इसी चीज़ से फ़ैसला करता था। मैं अभी बताता, लास्ट में बताऊँगा, मैं इसी चीज़ से फ़ैसला करता था। तो मैंने जब इस फ़ैसले को समझना, यानी मेरी फ़िक्र तो बनी, कहीं न कहीं से वो मुझे इल्म, नॉलेज और वो चीज़ें मिली और वो मेरा कंसेप्ट बना। जब वो बन गया तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचानी थी, उस पे जो मैंने सर्च की, मवाद देखा, इल्म पढ़ा, तो उसके बाद मेरी तस्दीक हो गई उस चीज़ की कि जो मेरा कंसेप्ट बुनियादी तौर पे मज़बूत हुआ, तो उसकी बुनियाद जहाँ-जहाँ से मैंने ली, तो वो एक मोहर साबित हो गई मेरी उस बात पे। तो बड़ा ज़बरदस्त, मैं बड़ा पुरजोश था उस पहलू पे, और मेरा, आप समझे, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पहलू और बेहतरीन गुफ्तगू इस टॉपिक पे है। और वो है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का जो फ़ैसला करे, वो अक़ल से करे या दिल से करे। बड़ी ज़बरदस्त, यानी कि ज़िंदगी का कोई भी हम फ़ैसला करते हैं, ज़िंदगी के किसी कैरियर देख लें, ज़िंदगी की कोई लाइफ गुजारने के लिए शादी का फ़ैसला देख लें, कोई भी फ़ैसला है ज़िंदगी का किसी रुख पे भी है, तो उस फ़ैसले को करने के लिए दिल से फ़ैसला करें या अक़ल से फ़ैसला करें। अब इस बात को समझने के लिए भी सबसे पहले 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो हमने समझनी है, और वो ये है, ये पूरी तहकीक की है मैंने, यानी मेरा कंसेप्ट जो था उसको मैंने इंडोर्स करने के लिए, उसको जानने के लिए कि क्या मैं ठीक हूँ, मेरा फ़ैसला हमेशा ठीक निकलता है। तो उसकी बुनियाद बहुत ज़्यादा भी नहीं, आप कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 90% मुझे वो हमेशा चीज़ जो है फ़ैसला दिल से खुश होता हूँ, पुरसकून होता हूँ। तो वो क्या रीज़न है, मेरे फ़ैसले की रीज़न्स क्या हैं? तो उन मुहर्रिकात को समझने के लिए मैंने वो तहकीक की, रिसर्च की, उसके बाद आप तक वो मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि फ़ैसला दिल से करें या अक़ल से करें। अब इस चीज़ को समझने के लिए 2 बुनियादी मुहर्रिकात, सबसे पहली बुनियाद इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अक़ल क्या है और दिल क्या है। दिल कहाँ से चीज़ें रिसीव करता है, फ़ैसला कहाँ से सादिर करता है इंसान पे, और अक़ल कहाँ से करती है। इन दोनों चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है, और ये आपकी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर देगा और आपके सामने ज़िंदगी के लिए आसानी हो जाएगी फ़ैसला करने में। अब अक़ल को समझें। अक़ल जो है इंसान के अंदर, ये दिमाग जिसे हम माइंड कहते हैं, ये दिमाग यहाँ पे मौजूद है। अब ये एक जिस्म है, ये बॉडी है, इसके अंदर ये जिस्म है, इसके अंदर एक रूह है, इस रूह के अंदर एक ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स में अक़ल है, ये हाथ हैं, ये पाँव हैं, ये आँख हैं, ये कान हैं, ये नाक है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। अच्छा, हवासे ख़म्सा एक लफ्ज़ बोला जाता है, जो 5 हवासे ख़म्सा है इंसान के, जिससे इंसान कोई चीज़ का फ़ैसला करता है। अब वो 5 हवासे ख़म्सा जो हैं, चाहे वो हाथ ले लें आपने, मैंने इस किताब को छुआ, ये मैंने छुआ, ये जैसे ही मैंने छुआ या इस टेबल को मैंने छुआ, तो मैंने जैसे ही छुआ, अब ये हाथ जो है, ये एक ऑर्गन्स है, इसका कनेक्शन कहाँ पे है? इसका कनेक्शन दिमाग के साथ है, अक़ल के साथ है, माइंड के साथ है। जैसे ही मैंने छुआ, इसने जो मुहर्रिकात हैं, जो कनेक्शन है, वो दिया दिमाग को। अब दिमाग ने क्या फ़ैसला किया? अच्छा, ये एक टेबल है, आँख से देख भी रहा था। दिमाग
आँख ने फैसला खुद से नहीं किया, उसने सेंस, उसने रोशनी भेजी अक्ल को कनेक्शन भेजा, तो अक्ल ने बताया कि ये चीज़ है। इसी तरह आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो एक टेस्ट है, वो खाते हैं तो आपके अंदर जायका ज़बान महसूस करती है, वो ज़बान जो महसूस कर रही है तो आपको जो चीज़ बताती है वो अक्ल है, वो आपका दिमाग है, वो आपका ज़हन है, वो आपको बताता है कि आपने ये खाया। इसी तरह आप कुछ चीज़ सुनते हैं तो समात तो आपके कानों से जा रही है, अब यहाँ से सुना तो ये समात गई आपके कानों में, कानों ने आपके सुना और जो महसूस किया, जिसने फैसला सादिर किया वो थी आपकी अक्ल, यानी उस तक, यानी कि हवासे खमसा जो हैं वो इंसान की अक्ल को फैसला करने के लिए मुख्तलिफ जो डायरेक्शन, मुख्तलिफ ज़राए, चीज़ें, इंफॉर्मेशन वो देती हैं। सिंपल सा कि अक्ल जो है वो इस सारी चीज़ों को बुनियाद है। जो हवासे खमसा हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो अक्ल तक जाती है और अक्ल उसको तरतीब दे के एक फ़ैसला सादिर करती है इंसान के ऊपर। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अक्ल कहाँ से जो है वो चीज़ें रिसीव करती है या कहाँ से फ़ैसला करती है, तो वो करती है हवा से खमसा से, यानी इंफॉर्मेशन से। अब इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने कहा ये टेबल है, मैं देख रहा हूँ, मैं इसको टच करता हूँ, मुझे महसूस होता है, महसूस का अक्ल मुझे बताती है एक टेबल है, मैंने महसूस किया। मैं कुछ चीज़ चखता हूँ, मुझे वो जायका महसूस होता है, अक्ल फैसला करती है कि ये चीज़ ये थी, जायके को महसूस करके मुझे बताती है। यानी कि जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है अक्ल उसके मुताबिक फ़ैसला करती है, यानी अक्ल जो है वो मोहताज है हवा से खमसा की, यानी कि अक्ल मोहताज है हवा से खमसा की, तो उसके बाद वो फैसला करती है। तो अक्ल जो है, यहाँ सिंपल एक सादा सा लफ्ज़ भी ले सकते हैं कि जहाँ तक अक्ल की रसाई है, जहाँ तक हवास, ये जो हमारे हवास हैं, हवासे खमसा जिसकी मैंने बात की, ये हवास हमारे जहाँ तक इनकी रसाई है अक्ल की, वहाँ तक शनासाई है। प्यारा जुमला, कितना ज़बरदस्त जुमला है। यानी अक्ल की, यानी हवासे खमसा की जहाँ तक रसाई है अक्ल की, वहाँ तक शनासाई है। तो अक्ल मोहताज है इन हवासे खमसा की, जिसके ज़रिए वो अपना फ़ैसला सादिर करती है। मिसाल के तौर पे, अब इसको मिसाल समझाने के लिए आसान हो जाए ज़रा आपके लिए, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला की ज़ात है। अब ये छूने, देखने, हर चीज़ से मावरा है, अक्ल हमें नहीं बता सकती। अक्ल क्योंकि हवासे खमसा से बाहर है, आजिज़ है हवासे खमसा भी, अक्ल भी आजिज़ हो गई, इंसान हर चीज़ से आजिज़ हो गया। तो क्या चीज़ है जो इंसान को मजबूर करती है कि अल्लाह ताला की ज़ात है? सिंपल सी बात है ना। मिसाल के तौर पे इंसान मरता है, आप देख रहे होते हैं, कफन दफन होता है, ज़मीन के अंदर उसको कब्र के अंदर उतार के आ जाते हैं। अब हम कहते हैं कि क़यामत के दिन भी उठना है। अब ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास, कोई ऐसा हमने चखा नहीं, जायका नहीं देखा, उसका कोई टेस्ट नहीं लिया, कुछ पता नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन, उसका फ़ैसला कौन कर रहा है, उसकी तस्दीक कौन कर रहा है? बड़ा बुनियादी, यानी गहराई में बात समझने वाली है। मैं एग्जांपल साथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अब इंसान कैसे महसूस कर देता है, ये चीज़ कैसे इंसान को बिलीव कैसे करता है, इस पे यकीन कैसे लाता है, इस बात को मानता कैसे है, तो वो बात समझने की ज़रूरत है। वो अक्ल तो वहाँ महव अक्ल तो जो है वो समझने से कासिर हो गई, वो सोचने से लाहिर हो गई, उसको महदूद हो गई, यानी अक्ल तो मोहताज थी उस जो हमारे हवासे खमसा है। इसीलिए तो इकबाल ने भी क्या कमाल शेर कहा इसी बात को समझाने के लिए इंसान को, कि देखें, गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर, गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर, चिराग राह है मंजिल नहीं। यानी कि देखिए क्या कमाल, इकबाल ने एक शेर के अंदर सारी चीज़ समझा दी कि गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर, कि अक्ल जो है ये है नूर, ये रोशनी है, ये आपको रास्ता दिखाती है, डायरेक्शन देती है, लेकिन ये आपकी मंजिल नहीं है, ये चिराग राह है। यानी जो असल चिराग है, जिस मंजिल तक पहुंचना है, ये उस रास्ते को दिखाने के लिए एक रोशनी है अक्ल, जो हवासे खमसा से मोहताज है, जो हवासे खमसा की। तो अब फैसला कैसे करें, तो फैसले के लिए तो आपके सामने आ गए एक बात खुल के, कि
अकल जो थी वो आपका यानी माइंड, आपका जहन मोहताज हुआ हवा से खमसा का, और हवा से खमसा जो है वो अकल को डायरेक्शन देते हैं, अकल फैसला करती है। हम इल्म लेते हैं, बाज़ औक़ात हम फैसला कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, तो मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया, मेरे फैसले को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। ओ भाई, जो अक्ल है ही मोहताज हवा से खमसा की, जो चीज़ मोहताज हो वो कैसे 100% ठीक हो सकती है? वो कैसे आप दुरुस्त कह सकते हैं कि 100% मेरा फैसला ठीक होगा? तो अकल तो मोहताज हो गई। अब आ जाएं दिल की तरफ। दिल को समझने के लिए बड़ी कमाल एक चीज़, दिल है क्या? दिल हकीकत क्या? दिल इंसान के अंदर मौजूद है उसकी छाती की पीछे, ठीक है। अब इसको कल्ब कहते हैं अरबी में। कल्ब जो है उसको अरबी में उसके दो मानी हैं, एक उसका दिल है मैं मानी, और एक उसका मैं मानी है ज़ियानत। एक मानी है दिल, और एक अरबी ज़बान में इसको कल्ब कहते हैं, और कल्ब के दो मानी हैं अरबी ज़बान में, एक दिल और एक ज़हानत। अब ज़हानत, अब इसको देखें, दिल जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसे है कि उसे को कंट्रोल रूम समझ ले, या उसको ये भी कहा गया कि वो इंसान के अंदर सद्र है। यानी सदर से मुराद ये कि वो इंसान के अंदर, जैसे ये लाहौर है तो लाहौर के अंदर इसका एक दरमियान में एक जगह है जिसको सदर कहते हैं, जैसे कैंट सदर मौजूद है यहाँ पे, तो ये वो पूरे लाहौर का मरकज़ है, मरकज़ी जहाँ पे मरकज़ है यानी समझ लें, तो वो बिल्कुल दरमियान में जगह है। तो दिल को ये बताया गया कि दिल भी एक बुनियाद है, मरकज़ है, कंट्रोल रूम है, जहाँ से सब कुछ रिएक्शंस होती हैं। अब अक्ल भी है तो वो दिल की मोहताज भी है, यानी कि दिल की मोहताज कैसे है कि वो खून जो है इंसान का वो पंप कर रहा है दिल से होता हुआ, इंसान के दिमाग को, इंसान के पूरे जिस्म को खून देता है, दिल वहाँ से जाता है। लेकिन देखिए क्या कमाल है कि जो दिल है इंसान का, उसके बारे में कुरान पाक में भी कहा गया, जैसे कि कुफार के बारे में कहा गया कि इनके दिलों पे मोहर साबित कर दी गई है, इनके दिलों को बंद कर दिया गया है। तो अक्ल को तो नहीं कहा, दिल को कहा। इसी तरह कुरान पाक में एक और जगह पे है कि गैब पर यकीन करता है दिल, यानी गैब पर, इल्म गैब पे यकीन करता है दिल। इसी तरह एक और जगह पे कुरान पाक में कहा गया, यानी कि मुख्तलिफ मकामात हैं जिन पे कुरान पाक में भी दिल जो है उसके बारे में कहा गया कि जब मोहर साबित की जाती है, जब इंसान को कोई फैसला करना होता है, अकल का इंसान यानी उस चीज़ पे था जो हमें चीज़ें रिसीव हो रही हैं वासिक हमसा के ज़रिए। अब दिल क्या है? दिल बुनियाद था, मरकज़ था, कंट्रोल रूम था हमारे इस जिस्म, इस बॉडी स्ट्रक्चर का। अब अकल भी समझा दिया, दिल भी समझा दिया कि ये कंट्रोल रूम है, और ये फैसला कहाँ से लेता है, ये इंसान की यानी अकल से जो रिसीव हुआ, जब तरतीब दिया तो उसके बाद दो चीज़ें बन जाती हैं। दिल का कनेक्शन रूह के साथ भी है, रूह के साथ लिंक करता है, और जो अक्ल है इसका ताल्लुक इस मादी जिस्म के साथ ज़्यादा करता है। यानी मादी जिस्म से क्या, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, हम देख रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो वहाँ से हमसे से आ रही है, वो इस दुनिया की अशिया हैं, इस दुनिया के मामलात हैं, इस दुनिया के महर्रिकात हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे उस अक्ल को पैगाम देते हैं, और वो पैगाम अक्ल के जरिए एक मैसेज तरतीब होता है, उसके बाद हम फैसला करते हैं। अब दिल क्या है? दिल मरकज़ है, महवर है, बुनियाद है जिस्म के अंदर। अब वो जो दिल है वो फैसला इस अकल के मुकाबले में जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है दिल के अंदर, तो वो भी एक बुनियादी फैसला करती है। जैसे कि ईमान है तो वो इंसान का कहाँ पे है? अकल के अंदर नहीं है, वो दिल के अंदर है। दिल के अंदर है, यानी गैब है, एक गैब चीज़ को दिल एक्सेप्ट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। तो ये एक बड़ा बुनियादी और बारीक नुकता था कि अकल कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है, कैसे फैसला करता है, और दिल कहाँ से फैसला करता है। अब इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद इस बात को समझें कि जो मैं हमेशा देखता हूँ, जो मैं हमेशा फैसला करता हूँ, इकबाल के उस शेर की रोशनी में हमेशा मैं उस चीज़ को देखता हूँ और हमेशा उसको अप्लाई करता हूँ कि सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। क्या इकबाल ने यानी कि इकबाल, मुझे बाज़ औक़ात ऐसा लगता है इकबाल को पढ़ के, इकबाल ने समुंदर को कूजे में अपने एक शेर के अंदर बंद कर देते हैं। यानी कि इकबाल कह रहे हैं सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। यानी कि जो इंसान अक्ल का गुलाम हो गया ना, उसको वो ऐसा दिल, यानी ऐसा इंसान दिल है तो इंसान दिल धड़क रहा है तो इंसान है ना, उस इंसान को ही कबूल ना करो।
तो फैसले की बात तो बाद में आ जाती है ना। तो इसलिए ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा डिसीजन, जिसको हम फैसला कहते हैं, डिसीजन कहते हैं, उसके भी महरक़ात होते हैं करने के, उसके जो बुनियादी महरक़ात है वो आपको समझाए, और उसके बाद बुनियादी 2 फैक्टर सामने लेके आया, एक हार्ट और एक माइंड, एक दिमाग और एक दिल। अब इसमें से किसकी बात को तस्लीम किया जाए, किसके ज़रिए फैसला किया जाए। तो मैं जो हमेशा करता हूँ, जो मैंने अपना कंसेप्ट, जो फ़िक्र आज आप तक पहुँचानी थी, उसके बाद जो मैंने सर्च की, एजुकेशन ली, इल्म पढ़ा, और सारी महरक़ात को पूरी रिसर्च के बाद आप तक मैसेज पहुँचा रहा हूँ, कंसेप्ट पहुँचा रहा हूँ, फ़िक्र पहुँचा रहा हूँ, वो ये कि जब भी ज़िंदगी में कोई फैसला करें, तो वो हमेशा अपनी अक्ल से उसको कंसेप्ट्स लें, अकल की रहनुमाई लें। यानी इकबाल के शेर के मुताबिक ये रोशनी है, ये नूर है, ये मंजिल नहीं है। उसके ज़रिए उसको अपने दिल को यानी फैसला दिल से करना है, जो भी है। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी का जो भी फैसला हो, मैं दिल से करता हूँ, कभी अकल से फैसला नहीं किया, दिल से करता हूँ। यानी फैसले की बुनियाद दिल हो, अकल ना हो। हाँ, फैसले के लिए जो महरक़ात हैं, जो असबाब हैं, जो मदद है, हेल्प, यानी अदर हेल्पिंग के तौर पे, आप सेकंड टूल के तौर पे, यानी रोशनी के तौर पे, यानी रास्ते में जो जा रहे हैं, उसके लिए आपने दिमाग को सोचना है, मेरे लिए गलत क्या है, सही क्या है, मैंने किस डायरेक्शन पे जाना है, किस पे नहीं जाना। वो सारे महरक़ात, यानी वो रोशनी, अक्ल, वो इस अक्ल से लें, ये रोशनी है आपके लिए। लेकिन ये मंजिल नहीं है, चिराग की मंजिल आपकी क्या है, वो आपका दिल है। यानी फैसला दिल से करें। तो ये एक बड़ा ब्रीफ पॉइंट था, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू थी, यहाँ तक पहुँचाना चाहता था। डिटेल में बात होती जाएगी। तो हमेशा ज़िंदगी में मैं हमेशा ज़िंदगी का जो फैसला हो, हमेशा अपने दिल से किया है, अकल से मदद लेता हूँ, फैसला कभी नहीं किया। बस हमेशा ज़िंदगी में आप भी जब भी कभी ज़िंदगी में कोई फैसला करें, तो उसको हमेशा अपने दिल से फैसला करें, अकल से हेल्प लें, अकल से मदद लें, इकबाल के शेर के मुताबिक, तो हमेशा कामयाब होंगे। हमेशा जो फैसला दिल से करेंगे, आपको हो सकता है वक्ती तौर पे आपको लॉस नज़र आ रहा हो, नुकसान नज़र आ रहा हो, और आपके सामने दुनिया के हिसाब से, मामलात के हिसाब से, लेकिन सुकून जो देगा ना फैसला, वो आपके दिल का देगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपको कभी पछतावा हो ही नहीं सकता, जो फैसला आपके दिल के ज़रिए हो। तो हमेशा जब भी फैसला करें, अपने दिल से करें। इसलिए आज मैंने ये सारी गुफ्तगू की और एक पूरी फ़िक्र और कंसेप्ट आपके सामने रखा। तो आप भी इस पे अमल करें, और जहाँ तक हो सकता है इस मैसेज को पहुँचाएँ, ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी हो सके। और मेरा भी बुनियादी मकसद वीडियो बनाने का यही होता है कि मेरे इस टूटे-फूटे अल्फाज़, मेरे इस टूटे-फूटे कंसेप्ट, फ़िक्र के मुताबिक किसी की ज़िंदगी में हो सकता है बेहतरी आ जाए, किसी को डायरेक्शन मिल जाए, जो नेमत अल्लाह ताला ने जो इल्म की सूरत में, जो कंसेप्ट की सूरत में मेरे तक पहुँचाई, वो दूसरे तक पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।